गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सब कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छा होंगे। सो आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल आफ्टर कपल ऑफ वीक्स. Last week we reviewed, last time when we talked, I know I reviewed about my Honda Highness bike. Currently जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये मेरा Honda MS कार है. It's a beautiful car, I would say. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि बाइक अचानक कार, स्टोरी है बहुत कुछ. I'll try to explain all my experiences and the feeling as much as possible. And again, behind the camera, I have my good friend Acharya Biswajit. So thanks Acharya for helping me with the video. तो हाँ, आचार्य और मैं बाइक में तो बहुत ट्रिप्स किए हैं, कार में भी कुछ एक ट्रिप्स उसने मेरे साथ किया था. सो क्यों ये कार, आई टेल यू समथिंग. कुछ एक मॉडिफिकेशंस, ये कार मैंने कब लिया, कुछ एक मॉडिफिकेशंस क्या किया अभी रिसेंटली, क्यों किया, आप लोगों को बताऊंगा मैं. क्या क्या कितनी किलोमीटर्स अभी तक चल चुका है और कौन सी जगह हमने विजिट किया विद द फैमिली. सो जनरली विद द कार आई डिड अराउंड 45,000 kilometers. And when did I buy this car? It was in October 2020. स्टोरी है उसके पीछे. जनरली आई एम नॉट कार enthusiast. I was a bike enthusiast always. So why did I buy a car? Well, 2020 was the one when we were hit by COVID, and that time we were thinking that where to spend money, where to invest money and everything. देखिए, हमारे घर में बाइक थे, स्कूटी था, कार नहीं था. एंड तब हम सोच रहे थे, सारे लोग, मेरे कलीग्स भी कह रहे थे कि ले लो एक कार, 4 व्हीलर होनी चाहिए, बिकॉज आज के डेट पे इट्स लाइक नेसेसिटी. तो वी वर थिंकिंग, बट मेरे को कभी भी ना कार के साथ उतना लगाव था नहीं, कभी भी प्लान भी नहीं था कि मैं कार लूँगा. वाई? बिकॉज था नहीं, कभी भी कार को लेकर उतना पैशनेट था नहीं. और बाइक्स, यस, ऑलवेज. 2 व्हीलर आई kept on researching about 2 wheelers and all. बट हाँ, और सेकेंड रीज़न क्यों मैं कार अवॉइड करता था, क्योंकि मुझे ना डर लगता था ड्राइविंग करने में. ना मुझे ड्राइविंग आती थी ना ये. सो आई वाज थिंकिंग कि अगर इफ़ आई ड्राइव आई माइट हिट समवन, एंड वो मेरे से होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट ऑप्ट, और वो पैशन नहीं था कभी भी कार के प्रति. थर्ड रीज़न वाज, आई डोंट नो, बट मेरा एक सोच था कि अभी तो एज है, लेट मी गो विद अ बाइक. कार देखेंगे जब 50+ हो जाएगा, जब हड्डियां जवाब देना छोड़ देगा, तब मैं कार खरीदूंगा. बट यस, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद दिस व्हीकल, आई मस्ट से. वेरी सेफेस्ट कार. दिस इज होंडा MS. ये 2018 का रिवैम्प्ड मॉडल है, क्योंकि उससे पहले जो आता था ये थोड़ा सा बॉडी कर्व था इस तरीके का, और यहाँ पे थोड़ा सा गोल हेडलाइट टाइप का था. ये बॉक्सी लुक है कम्प्लीटली, एंड यू कैन सी द हेडलाइट हैज चेंज्ड. अभी तो खैर LED सेगमेंट आ गया कार का. 2020 में या 21 में आई थिंक फेस लिफ्ट आया था इसका. सो विच इज़ अ गुड वन. बट ओवरऑल बहुत अच्छा, रिलायबल दिस कार इज. So you can see it's almost 46,000 kilometers I have done. So I have done a trip on this car 3 times to Kolkata, Jaipur, Vrindavan, Mathura तो है ही खैर, of course Agra. Then we went to Shimla, not to Shimla exactly, but in Himachal, Kasauli. And फिर हम कहाँ गए थे, इधर उत्तराखंड में भी हम गए थे, भीमताल. फिर पिथौरागढ़ की तरफ गए थे, वहाँ पे पाताल भुवनेश्वर. सो दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल. तो हाँ, ये ऐसे ही रहा हमारा स्टार्टिंग. बट वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मोमेंट है इस कार के साथ जुड़ा हुआ. आई नेवर थॉट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, दैट I will be so passionate in driving car. But जब मैंने लिया, and you can see this is not stick driven, this is automatic. I chose to take this automatic personally because वो clutch gear वो ना समझ नहीं आता है, कभी कभी धुक धाक हो जाएगा. वैसे ही डर लगता था मेरे को कार से, किसी को ठोका दूंगा. एंड इस कार को खरीदने के पीछे मेरे अंदर जो कीड़ा वो होता है ना, कीड़ा डालिए ना, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन लिटिल बिट. तो वो है सुदीप भैया. एक
मेरे यहाँ पे मुंह बोले भैया है सुदीप भैया, कभी आपको उनके साथ भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। सो ही इज द वन, उसने बोला कि सी यू शुड हैव अ कार। मैं बोला कार चलो ले लेते, ऑल्टो टाइप्स या नैनो टाइप्स कुछ भी। बट वैसे करते करते बजट हमारा था 8 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। करते करते वी फाइनलाइज, हमने टाटा एल्ट्रोज का बुकिंग कर लिया था उस टाइम। मुझे पता है मैंने 10,000 रुपया एल्ट्रोज के लिए बुकिंग करके फिर वो पैसा ले आया था, बिकॉज समहाउ आई डिडंट लाइक द कस्टमर सर्विस ओवर देयर। एंड सेकेंडली एल्ट्रोज में आपका ऑटोमेटिक नहीं आता तब, इट वाज स्टिक ड्रिवन कार। सो हुआ क्या है, सो टाटा देखा, महिंद्रा देखा, होंडा भी देखा। जब होंडा देखा, फाइनेस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। देन टेस्ट ड्राइव लेते ही पसंद आ गया गाड़ी एक झटके में। आई बुक, मैंने तब कितना आई थिंक 6-7 हज़ार रुपया दिया था बुकिंग अमाउंट, और फिर ये फाइनलाइज कर लिया था गाड़ी। उसके बाद मैं एक ड्राइविंग स्कूल, अब वो कोविड का टाइम था, सब कुछ बंद था, गूगल में सर्च करके हमारे वहाँ पे नजदीक में व्हाटएवर द ड्राइविंग स्कूल आई वाज एबल टू सर्च, आई कॉल्ड देम एंड देन आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ टू द ड्राइविंग स्कूल। मैंने ड्राइविंग सीखा। उसके बाद I mean that driving lesson was for 2 weeks, and within that 2 weeks only I was supposed to get the delivery of the car. तो ड्राइविंग सीख के कार का डिलीवरी लेके आया, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू, विद इन अ मंथ आई वेंट टू वृंदावन, देन आई वेंट टू आगरा, एंड देन आई वेंट टू जयपुर ऑल्सो। मेरे को डर तो लगता था, बट थैंक्स टू सुदीप भैया हु रियली हेल्प्ड मी टू एक्चुअली लर्न ड्राइविंग। एंड ऑल्सो आई मस्ट से कि ही हेल्प मी टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। और वो कैसे हुआ, मैंने गाड़ी तो खरीद लिया, लेके आ गया, अपने वहाँ पे रख तो दिया गाड़ी घर के सामने। बट जब मैं सीखता था ड्राइविंग, तब सुदीप भैया, उनका वैगनर था, वो मुझे डेली सुबह लेके जाते थे वैगनर में, अपने वैगनर में, और मुझे ड्राइविंग सिखाते थे ऐसे खाली सुनसान रोड पे। तब तो रोड वैसे भी सुनसान था, और ये एक बहुत वजह, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजंस व्हाई आई चोज टू buy it in 2020. Why? Because the roads were empty, so at least I will avoid hitting someone. So that was one of the funniest reason or whatever you can say. But ये मेरे अंदर बहुत डर था कि नहीं, मैं गाड़ी ठोक दूंगा सबसे पहले। तो मेरे गुड फ्रेंड जो विजय है, जो मेरा ऑफिस कलीग है, आप लोगों ने देखे होंगे उनको यूट्यूब में, मेरे बाकी बाइक का जो ब्लॉग्स है, तो वो भी मेरे को सजेस्ट किया था कि दादा यू शुड गो फॉर सेकंड हैंड कार इफ यू आर ट्राइंग टू, इफ यू वांट टू बाय अ कार। बट मेरे को ना सेकंड हैंड समझ नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि उतना नॉलेज तो है नहीं ऑनेस्टली। तो मैं फर्स्ट हैंड ही लिया, आई मीन न्यू कार ओनली। और नया कार होता है यार, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। सो एनीवेज, सो ये था छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी खरीदने का, रीजन और एक्सपीरियंस उस टाइम। तो हाँ, मैं नौसिखिया था, जयपुर गया था उस टाइम। ऑलमोस्ट मेरा हाथ ना ऐसा होता था, और कुछ भी अगर भीड़ भाड़ देखूंगा फट से ब्रेक मार दूंगा मैं, भाई भीड़ पहले चले जाए, ट्रक पीछे से चले जाए, फिर मैं आराम से धीरे धीरे जाता था। एंड देन 2020 अक्टूबर में गाड़ी खरीदा, दिसंबर में आई वेंट टू जयपुर, एंड डेफिनेटली नवंबर को हम गए थे वृंदावन एंड आगरा। बट उसमें सुदीप भैया थे साथ में, वो बगल में बैठते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे ड्राइविंग चलाने, मतलब गाड़ी चलाने सिखाने में। और फिर उसके बाद फिर फरवरी को 2021 फरवरी आई वेंट टू कोलकाता एंड विथ माय फैमिली फुल्ली। डर बहुत लग रहा था, बट हाँ, कैसे कंप्लीट किया, सब प्रभु की माया दया, ठीक है। एंड सो कोलकाता जब हम प्लान किए जाने के लिए फरवरी को विथ माय फैमिली इन दिस कार, आई वाज लिटिल स्केयर्ड, लिटिल अफ्रेड डेफिनेटली. But thanks to my family, my kids, they gave me confidence. They cooperated me because 1500 kilometer from here, from Noida, Delhi, is not a joke. आपका फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगा, it's not easy to maintain that kind of concentration on the road कि आप चला पाओगे पूरा. प्लान ये था कि यहाँ से पहले बनारस जाएंगे एंड बनारस में हॉल्ट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी विल गो, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड. वी स्टार्टेड एट अराउंड 5 a.m. in the morning. That was February. It was foggy night, but it was good. पहला एक्सपीरियंस था, तो रोड में यमुना एक्सप्रेसवे में जाके ही ब्रेक्स काफी ले लिए हमने. पता था नहीं कुछ, बहुत एक्साइटेड थे, रोड ट्रिप हो रहा है. सो वी केप्ट ऑन टेकिंग ब्रेक्स इन द यमुना एक्सप्रेसवे एंड लखनऊ एक्सप्रेसवे, क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो गया बहुत, ड्यू टू विच हम बनारस पहुंचे रात को 8 साढ़े 8 बजे करीबन.
एंड देन वी टुक रेस्ट. अगले दिन सुबह हम फिर 6 बजे अराउंड स्टार्ट किए. जैसे ही हमने वो नदी क्रॉस किया एंड देन वी रीच्ड बिहार, इट वाज फुल फॉग, डेंस फॉग ओवर देयर. धीरे धीरे ब्लिंकर्स जलाते हुए आराम से हमने वो कवर किया धीरे धीरे. बट यस, फिर हम जब कोलकाता पहुंचे, but I must say, these roads are very smooth till Banaras. After Banaras also, Bihar highways, वहाँ भी in patches थोड़ा बहुत है diversions, but very good roads. These are national highways are. कोलकाता जब पहुँचे, बिहार क्रॉस किए, झारखंड क्रॉस किए. झारखंड का तो रोड्स ऑसम है भाई, बहुत मक्खन रोड है झारखंड का. उसमें I mean it's a pleasure for your tires, I would say. So बट कोलकाता जब हम पहुंचे, वहाँ पे डानकुनी एक टोल प्लाजा है जो कि फ्री कॉरिडोर है वो. अब वहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि पता था नहीं कुछ टाइमिंग वाइमिंग कितने बजे क्रॉस करने, तो हम डानकुनी टच किए वो वाला टोल प्लाजा अराउंड इवनिंग 7:30 अराउंड. और वहाँ पे लग गया हमें अराउंड 1.5 घंटे इसको क्रॉस करते हुए. क्यों? क्योंकि ट्रक्स वर गेटिंग रिलीज्ड बाय देन, तो पूरा लाइन था ट्रक का. और घर पहुंचते पहुंचते हमें लग गया 9 बज गया. सो दैट वाज वन. बट हम जब सेकंड टाइम गए फिर इन द ईयर ऑफ 2022 हम जब गए, तो तब वी नो, अब ये सब लर्निंग हो गया था. तब हम यहाँ से सुबह सुबह 4 बजे निकले. अब सेकंड टाइम हम 4 बजे निकले, आराम से बनारस पहुंचे अराउंड 5:30 हम पहुंच गए थे बनारस. बिकॉज वी न्यू हाउ टू टेक ब्रेक्स नाउ, स्ट्रेटेजिकली ब्रेक्स लेने लगे. सो वो होता है ना कि पहला रोड ट्रिप इज ऑलवेज योर लर्निंग, यू लर्न. एंड उससे मैंने सीखा कि ब्रेक्स कैसे लेते हैं आफ्टर हाउ मच किलोमीटर्स एंड ऑल. सो सेकंड बार जब हम गए, सो ऑब्वियसली दैट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड ब्रेक्स वी हैव टेकन देयर. एंड बनारस हम 12-13 घंटे के अंदर पहुंच गए थे. नॉट 12 बट हाँ 13-14 घंटे के अंदर पहुंच गए थे हम. सो बाय 6 आई थिंक 5:36 वी वर देयर. उसके बाद फिर हम अर्ली मॉर्निंग, वो होता है ना कि जब आप एक जर्नी कर रहे होते हैं तो आपका ना एक कीड़ा होता है अंदर से, लेट्स स्टार्ट. तो हमने बस 3-4 घंटे से फिर हम स्टार्ट किए. एंड दैट्स व्हाई आई से थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू द किड्स, दोज़ हु कोऑपरेटेड. मतलब मिडनाइट को 2 बजे उन लोग को उठा देते थे, चल भाई उठ जा, जाना है. एंड दे वर लाइक ओके पापा. सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम, आई कांट आस्क मोर फ्रॉम गॉड. सो एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम बनारस एट अराउंड 4 AM. एंड ब्रेक्स वही आफ्टर 250 प्लस किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर्स हम ब्रेक लेते थे. सो आई स्टिल रिमेम्बर, एंड दिस इज व्हाट आई फॉलो टिल नाउ. इफ आई डू अ ट्रिप इन माय कार, देन ऑब्वियसली आई टेक फर्स्ट ब्रेक आफ्टर 280 प्लस किलोमीटर्स ओनली. दैट्स हाउ आई मैनेज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर एबल टू यूटिलाइज द एंटायर डे टाइम एटलीस्ट. बिकॉज इवनिंग में मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा रात को आफ्टर द सनसेट आई डोंट वांट टू ड्राइव मच बिकॉज दैट्स लिटिल रिस्की, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव विद द फैमिली. दो रोड्स आर वेरी नाइस बट स्टिल सेफ्टी एंड टू बी केयरफुल इज ऑलवेज बेटर. सो दैट्स ऑल, एंड दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड माय रोड जर्नी in this car. I just want to know one thing. I have seen you riding bikes and I have seen you riding car. So what is the famous thing you like while riding a bike? Well, two are different tangents. Riding bike, I would say bike is still, it's my soft corner. I mean, as I'm still a bike enthusiast. So one major difference between the car and the bike, I would say, here you have the comfort. You can sit, you can relax, you can listen to the music, you can relax with the AC and everything. You're not worried about that much of dust and hot or the weather conditions. But in bike, you have to be prepared. I mean, your reflexes has to be utmost. Your decision-making capabilities has to be very severe there and very quick. You cannot say that, oh no, let me think. As soon as you say, let me think, it's finished. I mean, I'm sure you have to stop the bike. I mean, that's what I had been doing. At least, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मैं करूँगा, अभी ब्रेक लूँ, पता नहीं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, it's better I stop and I drink water and then I start my bike. But here, गाड़ी चल रहा है आराम से, you know that there is little bit of not that much of traffic. You take this zipper out, you drink water, you put it back. The car doesn't stop. But there,
it's not like that. Your body capabilities and your mind capabilities has to be aligned. That's the major difference. And Dada, you have done pretty long rides from Noida to Kolkata, almost 1700 kilometers. And I believe It's 1500. 1500 kilometers. Yeah. And I believe the bike ride that you have done is to Chitrakoot, which is around 600 up and down. Yes. And you have done it 2 times, right? Yeah. So how did you like basically the expressway experience of car and bike? Nice question. Well, both the sides I'll talk about it. I had been telling it in very crisp way on my other video blogs, bike ride wala mein. So expressways now, India is changing. So highways are getting excellent. Expressways are getting constructed, which is good. But Honorable Minister Nitin Gadkari ji. Yeah, definitely. But you know what? When I took my car on this expressway, and still when I drive in the expressway, I feel little good, decent, relaxed, nice, because I just now said कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I just have to go, keep on driving. Even if I get little tired, I hand it over to my wife. She drives it. But in bike, what happens? Expressways are good if I have a plan. Okay, fine. I have to reach to that point by, let's say, 5 p.m. or 4 p.m. So in that case, expressways are good. But unfortunately, in this current situation, the expressways that are getting constructed, many of them are getting constructed where bikes are not allowed. So I don't know, but you people tell me. आप लोग बोलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. Ideally, after certain cc or after certain capacity of the engine, motorcycles को allow करना चाहिए कि नहीं चाहिए expressways में. There has to be a separate lane and all that, but करना चाहिए मेरे को लगता है, because urgency होता है हर एक जगह. But coming back to the experience, if I talk about the Chitrakoot वाला जो 630 kilometers था on bike, it was little fatigue. Why? Because nothing on that Bundelkhand expressway, or even if you talk about Lucknow expressway, it's blank. It's constant optics. There is no vehicles coming in. दूर तक ज़्यादा आपको vehicles दिखेगा नहीं. So हाँ, hallucination हो जाता है. फिर आपका brain काम करना बंद कर देता है sometimes. And you feel, and thanks उस टाइम तुम थे आचार्य as my pillion. So I think अगर pillion नहीं होता तो मैं किसके साथ बकबकाता? वो बकबक करना जरूरी है. The constant tapping of shoulders. Yes, that was required. नहीं तो शायद मेरे को न जाने कितने short breaks लेना पड़ता bike rides में. So this is one of a kind of experience, I would say. Okay. And while driving in a bike, you're able to mount your accessories like the GoPro and everything. And, yes. You put on the hand gloves. That's a different set of experience that you do. While putting on the gears and all. Yeah. Obviously, putting on the gears take you around 15 to 20 minutes. It's quite heavy. And just to start your car, you just to press the remote key, open the door, put on the seat belt, and start on. Yes. So anything on that preparation that you do prior to preparation. Bike and prior to car. And absolutely. Obviously, I would like the viewers to know. जानना चाहते हैं सारे हमारे जितने दर्शक बंधु हैं, तो आप क्या चेक करते हो बाइक स्टार्ट करने से पहले? उससे पहले ऑब्वियसली आप रिफ्यूलिंग वगैरह और प्रेशर चेक करते हो. मैकेनिकली चीजें आप क्या चेक करते हो कार और बाइक? हाँ, सो जब भी मेरा ऐसा लंबा ट्रिप प्लान होता है, सो आई जनरली माय चॉइस इज टू मैं बाइक को एक अच्छे मैकेनिक को या तो फिर सर्विस स्टेशन पे ले जाओ एंड उनसे इंस्पेक्ट करवाता हूँ मैं पहले कि देखो क्या है. बेसिक्स तो पता है हम सबको, या टायर प्रेशर सही होना चाहिए, चेन ल्यूब होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. सो इट्स बेटर यू गेट इट चेक. एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले बाइक को सर्विस स्टेशन में ले जाकर मैं चेक कराता हूँ. ये मेरा रूटीन है. सिमिलरली कार के साथ भी है. अगर मेरा प्लान है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी बनारस का ट्रिप प्लान्ड है मेरा इस दुर्गा पूजा में, सो मैं कार को उससे पहले एक इंस्पेक्शन में डालूंगा, इसको लेके जाऊंगा. और अभी मैं जब गया था, ये अयोध्या ट्रिप किया था अभी रिसेंटली, वो मैं शेयर करूंगा. आप लोग कुछ जो यहाँ पे देख रहे, जो ये स्टॉक फिटिंग नहीं है होंडा का, और आप लोगों ने वो शायद मार्क किए होंगे कि नहीं, जो टायर्स भी प्रीटी न्यू टायर्स है. सो वो क्यों? क्योंकि अयोध्या ट्रिप से पहले भी मैंने कुछ कार का बेसिक इंस्पेक्शन करवाया था. मुझे जो लगा वो मैंने चेंज किया है. सो वो मैं बताऊंगा इन शॉर्ट आफ्टर दिस.
तो हाँ, और बाइक में भी यही करता हूँ मैं, सेम चीज़। बट येस, और वो गियर डालना खुद को सेफ्टी के लिए एंड ऑल दैट, हेलमेट सही होना चाहिए आपका, उसके ऊपर मैं किसी दिन और बोलूँगा इन डिटेल। बट येस, दैट्स अ चैलेंजिंग। आई मीन आपको कैमरा यहाँ पे लगा के या कहीं भी आप लगाओ कैमरा, सो लाइफ ऑफ अ बाइकर इज नॉट इजी, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। और एंड कहीं ना कहीं ये चैलेंज हमें सिखाता है किस तरीके से जिंदगी के जो चैलेंजेस है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो रिसेंटली अभी जो हमने अयोध्या का ट्रिप किया था, सबसे पहले जो मैंने लगाया ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ब्लॉपोंग का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। देखिए मार्केट में ना चाइनीज बहुत कुछ है, 4000 5000 के अराउंड, अच्छा 6000 में तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। बट दिस इज ब्लॉपोंग का है। इसका फोटो मैं आपको दिखा दूंगा और एक्स्ट्रा कि कौन सा सीरीज है ये। 9000 सीरीज है ये टैब। 2GB रैम और 32GB रोम है इसका। ऑसम। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों है और ये वायरलेस है। इट्स ऑथेंटिक, इट्स अ जर्मन कंपनी, वेरी नाइस, लैग फ्री, इट्स बेस्ट वन टू हैव फॉर। आपको अगर मैं इसका नेविगेशन दिखाऊं, इस तरीके से होता है। आप ये मैप यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे आप सॉन्ग वॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, फोन कॉल्स, और यू कैन स्विच बिटवीन द म्यूजिक एप्स और व्हाटएवर यू वांट, यहाँ से आप कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड। आई थिंक इट्स अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप कहाँ कितना फोन होल्डर चिपकाते रहोगे, दैट्स डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली आप जब लॉन्ग ड्राइव करते हो। दूसरी चीज मैं रेकमेंड करूंगा, ये मैंने अभी 44,000 किलोमीटर होने के बाद मैंने अपना टायर बदले चारों। जो स्टॉक टायर थे MRF ZVT, नो डाउट इट वाज वेरी गुड टायर, बट आफ्टर इसको चेंज करने के बाद, क्योंकि उसका ना कंपाउंड उखड़ रहा था, एकदम पूरा ब्रिटल हो गया था पूरा, और तो मैंने अभी योकोहामा का लगवाया था। वैसे तो मिशेलिन का बेस्ट होता है, बट रेट भी है इसका। योकोहामा का मेरे को पड़ा 5000 समथिंग। सो चारों टायर मैंने बदल दिए एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली चेंज हो गया। आई एम लविंग टू ड्राइव दिस कार नाउ बेटर। सेकंड, मैंने ये स्टीयरिंग कवर चेंज किया। ये एक छोटा सा है, वो उसका खत्म, पूरा घिस गया था। सो ऑलमोस्ट अभी इस सितंबर को ये 4 years हो जाएगा। दिस कार विल बी लाइक 4 years now in this not September, in the month of October it will be 4 years। तभी ये सब चेंज कर दिया। ये अभी ठीक है। पीछे कैमरा भी, इसके साथ एक कैमरा आता था, बट मैंने वो वाला कैमरा लगाया जो थोड़ा सा एंगल होता है ना पीछे, तो मैंने हुड के वहीं पे लगवाया, कोई छेद वेद वहाँ पे नहीं किया। सो आई डिडंट डू दैट कि उसमें ड्रिल करके बम्पर में फिर वहाँ पे कैमरा लगाना, वो मेरे को नहीं पसंद है। सो मैंने अलग से कैमरा लेके वो लगाया। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 2-2.5 हज़ार का आता है ये कैमरा, बट इट्स गुड, HD कैमरा है। सो यही है ओवरऑल। ये आपने मीटर देखा ही होगा 46,000। और हाँ, एक बात, नो मैटर वॉट एवर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंजन इट हैज, वॉट एवर इट इज वेरी स्मूथ, वेरी पावरफुल, जो भी हो, बाइक मैं चलाता हूँ, आपको पहले भी बोला था, मेरा बाइक का स्पीड रहता है इन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज 80 to 90, डेफिनेटली नॉट ग्रेटर देन 100। कार ऑल्सो मैक्स टू मैक्स 100, whether I drive alone or I drive with my family, it's not more than 100, never I have driven। तो मैं इसको, अगर आप लोग पूछेंगे कि 120 में इसका स्टेबिलिटी कैसा है, सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी चलाया नहीं। I prefer to keep it within 100, max to max, if just for adrenaline rush it's 110। इससे ज़्यादा मेरा आज तक 4 सालों में गया है। So that's all। quick question I want to ask you। हाँ बोलो। आपने तो ड्राइविंग सीखा 2021 में, बोल रहे थे 2020 जब मैंने गाड़ी बुक किया तब कोविड आया, तो तब तो रास्ता फ्री था और हाँ। आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको अच्छा खासा गाड़ी सिखा दिया। हाँ। और आई कैन बी 99% श्योर कि जहाँ से आपने गाड़ी सीखा हाँ। वो मैनुअल ड्राइविंग होगा, स्टिक हाँ स्टिक ड्रिवन। हाँ तो अगर स्टिक ड्रिवन था तो आप उसमें कंफर्टेबली सीख गए होंगे। हाँ। तो आपने फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक लेने का रीजन क्या था, और ऑटोमेटिक का आपने प्रेफर क्यों किया? ऑल्दो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सब मैकेनिकली सब कुछ सेम है, बट हाँ ऑटोमेटिक और मैनुअल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एंड फॉर रूकी ड्राइवर अगर जो नया लेना चाहता है वो क्या प्रेफर करना चाहिए एज पर द बजट एंड एज पर द, अगर वो मतलब मैन्यूवर कर सकता है तो क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप मेरे को पूछोगे मेरा ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि मैं ड्राइविंग जब सीखा तो मैंने तो गियर वाले में, गियर एंड क्लच सब कुछ जो नॉर्मल होता है वही सीखा है मैंने उसी में। बट जब मैं व्हेन आई चोज टू बाई अ कार, आई गॉट इट दिस ऑटोमेटिक बिकॉज
दो तीन फैक्टर्स थे। ए, बिकॉज मैं अकेला ड्राइव नहीं करूँगा, मेरी वाइफ भी ड्राइव करेगी, सो आई वांटेड हर आल्सो टू बी रिलैक्स्ड एंड यू नो वो झंझट फ्री वाला। सेकंड इज दैट मेरे को कार लेके सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जाना है, मेरे को लंबे डिस्टेंसेस कवर करना है। सो आई वांटेड रिलैक्स फ्री, कि लेफ्ट लेग कम से कम फ्री रखूँ, आराम से जाऊँ। थोड़ा सा माइलेज कम देता है, आई मीन आप अगर क्लच गियर वाला मैनुअल ट्रांसमिशन वाला अगर आप गाड़ी लोगे तो उसमें आपका माइलेज 3-4 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें 3-4 किलोमीटर कम होता है, बट जो कन्वीनियंस आपके साथ होता है वो दैट्स प्राइसलेस। और थर्ड फैक्टर मैं बोलूँगा, ये थोड़ा बेवकूफ़ वाला होगा, बट यू नो व्हाट एवर इट इज़, मैं ना यूएस जाता था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि पूरा मतलब एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सो दिस इज कॉल्ड सीवीटी ट्रांसमिशन। सो यूएस में जनरली सीवीटी ट्रांसमिशन या तो ऑटोमेटिक होता है विच इज 80, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो वहाँ के गाड़ी मस्त पावरफुल, उनके इंजन तो खैर वहाँ पे होता है, टर्बोचार्ज्ड इंजन भी होते हैं, बट वो मेरे को एक शौक था कि मैं भी जब गाड़ी लूँगा तो ऑटोमेटिक लूँगा। ये 3 फैक्टर्स थे। अब आते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा हुआ। तो एज आई सेड कि इट्स ऑलवेज टेंशन फ्री, ट्रैफिक हो ना हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर क्लच गियर हो तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसी में तो गाड़ी बैक करते वक्त एक बार छिला गया, उसमें पता नहीं कितना बार ठुकता। ये था। So no, on a funny note, it's very relaxing. Another thing, मैनुअल गाड़ी है, सॉरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, हाँ. सबसे चैलेंजिंग जर्नी कौन सा रहा जो आपको? हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे चैलेंजिंग, जो मैं भीमताल गया था, वहाँ पे एक रिजॉर्ट था जो मैंने वीडियो में डाला भी था, इंस्टा में भी डाला हुआ है। तो वो रिजॉर्ट से पहले ना एकदम स्टीप, आई थिंक इट्स लाइक 40-45 डिग्री 50 डिग्री इंक्लिनेशन ऐसा था पूरा। मतलब मेरे को सिर्फ आसमान दिख रहा है यहाँ से, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है रास्ता वास्ता। सो दैट वाज लिटिल बिट वरीसम, बट हाँ उसमें मेरे ख्याल से तुम भी थे उस ट्रिप में, तो तुमने वो फिर पीछे पत्थर डाला उसके, हाँ ब्रेकर लगा के, फिर वो इसलिए क्योंकि इसका मोमेंटम नहीं था। बट मैं इस गाड़ी को लेके पहाड़ भी गया हूँ। मैं देवप्रयाग से आगे इंद्रकटली बोल के एक गाँव है जहाँ पे रास्ता नहीं है, ऑफ रोडिंग है, वो पूरा कंकड़ एकदम, रास्ता है ही नहीं वहाँ पे, लेह लद्दाख टाइप का रास्ता है, वहाँ तक गया था। तो एंड दैट टाइम मेरे पापा भी थे बैठे हुए पीछे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो दिस इज वेरी रिलायबल कार। तो तुमने जो पूछा था कि एक नए अगर मैं लेना चाहूँगा एज ए न्यू ड्राइवर और एज ए न्यू कस्टमर, अगर मेरे को लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, कि देखो अगर आपको क्लच और गियर में कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर इट, बट आइडियली इन माय ओपिनियन the way the society is transforming into automatic and everything with lot of features and all, why do you want to engage yourself unnecessarily when you can free and can focus on the journey, can enjoy the journey better? unnecessary clutch gear में होता क्या, आप उसी में फोकस रहेगा आपका। हाँ, it's all about habit, I understand, but उसमें एक बार चला के तो देखो, जो मजा आएगा ना, आप क्लच गियर नहीं लोगे उसके बाद पे, you will relax. सो अयोध्या ट्रिप से पहले मैंने बोला था कि कुछ चेंजेस किया था मैंने। टायर मैंने बता दिया आपको, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ये था इम्पोर्टेंट, ये बता दिया। एक और है, मैंने गाड़ी का हेडलाइट बदलवाया। वो हेलोजन आता था स्टॉक इसका, वो हेलोजन थोड़ा फेड हो रहा था लाइट, तो मैंने ये फिलिप्स का LED हेडलाइट है, ये लगवाया। इट्स एकदम अल्टीमेट, इट सॉल्व्स द पर्पसेस। 100 वाट का है बल्ब, मतलब 50-50 ईच, तो बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इट्स लाइक यू नो प्लग एंड प्ले टाइप्स आता है, कोई दिक्कत आपका कोई वायरिंग हेल्पर नहीं होता है। अननेसेसरी वो कोई होता है ना, मार्केट में लिखा होता है 180 वाट 200 वाट, वो सब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। गो फॉर अ ब्रांडेड। फिलिप्स का एक आता है, एक आता है ओसराम का, और ब्लॉकॉन्ग का भी आता है बाय द वे, बट ये मेरे को आई थिंक 4000 में मिल गया फिलिप्स का, तो ये मैंने लगवा दिया एंड दिस इज़ वर्किंग वेल। नाइट विजन, हाँ ये नाइट विजन एकदम क्लियर है, एकदम। मैं बोलता रहा हूँ, ड्राइविंग कॉन्फिडेंस बहुत बेटर हो गया। मैं हाईवे से भी, अयोध्या से जब लौट रहा था, तो इट वाज वेरी नाइस। इनफैक्ट जब जा भी रहा था, क्योंकि हमने राइड जो अयोध्या वाला ड्राइव स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था सुबह 4 o'clock मॉर्निंग, इट वाज डार्क ओवर देयर। प्लस हम जब लौट रहे थे तो ऑलमोस्ट रात हो गया था,
तो हम रात को कितने बजे पहुँचे? 10:30 बजे. So it was all good. So that's all viewers. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए. Thank you so much.